स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। आज हम लोग बात करेंगे रॉकेट के दिल का यानी कि टर्बो पंप्स के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो आप ये समझिए, ये जब मैं बोल रहा हूँ कि ये दिल है तो मजाक के तौर पे नहीं बोल रहा हूँ। जैसे कि हम लोग टेस्ट ट्रेन क्यों बनाते हैं, क्योंकि रॉकेट की 90% कॉम्प्लेक्सिटी इंजन में होती है। इंजन का 90% कॉम्प्लेक्सिटी उसके टर्बो पंप में होता है। तो ये समझ लीजिए कि लिक्विड रॉकेट के केस में टर्बो पंप ही सबसे फजीयत वाला चीज़ है। पूरा पैसा उसी में लगता है, सारा टेक्नोलॉजी उसी में लगाई जाती है। उसमें कौन मेटल से बना रहा है, उसकी बेरिंग से उसको सील कर रहा है, सारा का सारा चीज़ सीधे सीधे आपका टर्बो पंप में लगता है। और यही समझिए कि रॉकेट इसी के कारण से चल पाता है, क्योंकि आप सोचने में बहुत लोग जो मतलब उतना ध्यान से पढ़ाई नहीं करते, उनको लगता है अरे मतलब केरोसिन ले लिए, लिक्विड ऑक्सीजन ले लिए, रॉकेट बन गया। नहीं, आपके पास सिर्फ फ्लेम थ्रोवर रहेगा। आपको फ्लेम थ्रोवर से रॉकेट इंजन में जाने के लिए टर्बो पंप ज़रूरी है, तभी ये सब इंजन एक्चुअली थ्रस्ट बना पाएगा, नहीं तो सिर्फ आग छोड़ेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। और टर्बो पंप करता क्या, मतलब अगर उसको समझना चाहेंगे तो वो कर क्या रहा है, वो हाई फ्यूल फ्लो कंबस्शन चेम्बर में डाल पाता है। और कंबस्शन चेम्बर में एक समस्या ये है कि वहाँ पे जितना हाई स्पीड में हाई एनर्जेटिक रिएक्शन हो रहा है, वो वापस बैक प्रेशर कर, मतलब सोचिए पानी आप डाल रहे हो कहीं, ठीक है, पंप से कोई पानी आप फेंक रहे हो कहीं पे, और वहाँ से वापस कुछ वापस आने लगेगा तो मोटर को ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा। टर्बो पंप ऐसा बनाया जाता है कि वो कंटिन्यूसली, मतलब जितना मिनट के लिए उसे चलाया जाएगा उतना टाइम तक वो मेंटेन कर सके। तो जैसे अगर रफ एग्जाम्पल के तौर पर बोले कि मान लीजिए चेम्बर में, यहाँ भी जहाँ कंबस्शन हो रहा है वहाँ 100 psi का प्रेशर है, तो आपको ये बनाना पड़ेगा, मतलब टर्बो पंप आपको ऐसा बनाना पड़ेगा वो कम से कम 110 रखे, ताकि 10 psi का फोर्स उसको उधर पुश करने दे, नहीं तो फीडबैक हो जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी बात है। मतलब पूरा रॉकेट में टर्बो पंप जो लोग बना सकते हैं वो अच्छी रॉकेट कंपनी बना सकते हैं। बाकी सब लोग भगवान के नाम पे फ्रांस से हमें खरीद के दे दो, भगवान के नाम पे हमें यूक्रेन से खरीद के दे दो, खुद से नहीं बना सकते। टर्बो पंप ही सब चीज़ होता है। तो टर्बो पंप में हम यहाँ बात करें ऊर्जा का, पावर का, उसे घुमाना है, फ्यूल पंप करना है, तो ये बहुत अलग नंबर होता है। मतलब इतना एनर्जी को इंसान अच्छे से समझ नहीं सकता, ये इतनी ज़्यादा ऊर्जा के बारे में बात हो रही है। थैंकफुली स्पेस शटल का जो इंजन है यानी RS-25, इसका काफ़ी सारे डिटेल मार्केट में अवेलेबल है। तो अगर इसका हम समझना चाहेंगे कि इसमें जो टर्बो पंप लगा है, आप देख सकते हैं ज़्यादा बड़ा नहीं है, आदमी है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो ठीक है, आदमी है, इंजन है, ये कितना चीज़ हैंडल कर रहा है इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो समझिए इसका काम होता है 68 किलोग्राम हाइड्रोजन को इसको मूव करना होता है, ठीक है। तो उसको अगर लीटर में कन्वर्ट करते हैं तो करीब 952 लीटर वो मूव करता है। फिर ऑक्सीजन के बारे में अगर बात करते हैं तो ऑक्सीजन इसको मूव करना होता है करीब 406 किलोग्राम, जो कि हो गया लगभग 340 लीटर। ऑक्सीजन डेंस होता है हाइड्रोजन से बहुत ज़्यादा। और ये सारा काम पर सेकंड हो रहा है। अच्छे सुनिए, लगभग 1000 लीटर प्लस 340 लीटर पर सेकंड मूव कर रहा है। समझिए इसको। आप कितने पंप जानते हैं जो इतना ज़्यादा एनर्जी इतने छोटे साइज में पर सेकंड कर सके, सोचिए। और ये करने के लिए इसका आरपीएम जो है वो करीब 23,000 आरपीएम पे होता है। हमारे घर का नॉर्मल जो मोटर होता है वो सब आराम से 1600 में रो देता है, ये 23,000 पे चलते हैं। और इसका अगर टोटल आउटपुट देखेंगे, मैकेनिकल ऊम्फ देखना चाहेंगे, तो ये करीब रफली मान के अगर आप चलिएगा तो 17 मेगावाट की एनर्जी होता है। ओह, मैं उल्टा बोल दिया, हॉर्स पावर है इसमें 23,000 का। मेगावाट में अगर एनर्जी नापना चाहेंगे तो 17 मेगावाट का होता है, और आरपीएम थोड़ा ज़्यादा होता है, 28,000 आरपीएम का होता है। और ये बस इतना सा, मतलब इतने से चीज़ में इतनी एनर्जी है। यही ये पूरा खेला इंजन के, ये इसे पावर हेड भी कहा जाता है कई बार, यहीं पे सारा चीज़ लग रहा है। तो अगर आप बोलेंगे अच्छा चलो ये तो स्पेस शटल बड़ा था, और आपको कई बार लगता होगा स्पेसएक्स कुछ ज़्यादा ही छोटा इंजन बना रहा है, वो उसका कारण यही है। नहीं तो इसमें बनाने में बहुत खर्चा आ जाता है, इतना पावरफुल चीज़ बनाने में बहुत खर्चा आता है। तो जैसे कि सैटर्न 5 बनाया गया था, ये बात सही था कि 5 इंजन मैनेज करना आसान होता है, लेकिन ऐसा इंजन बनाना जो उतना बड़ा फ्यूल पंप को संभाल सके, वो रुला देता है, अच्छे अच्छे को रुला देता है, बहुत सारे पार्ट्स लगते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। तो अगर सबसे छोटा था, ये तो मतलब दादाजी के लेवल पे आएगा, थोड़ा नीचे आ जाता है। जैसे कि सबसे छोटा इंजन जो आप लोग जानते हो वो रदरफोर्ड इंजन है, जो कि इलेक्ट्रॉन रॉकेट में इस्तेमाल होता है, बैटरी पावर रॉकेट जो है उसमें इस्तेमाल होता है। वहाँ पे भी इनका मतलब समझिए छोटा सा रॉकेट है, 100 किलो भी ये ऑर्बिट पे नहीं ले जा सकता ढंग से। मतलब 100 से 150 बोलते हैं, लेकिन अभी तक उतना कोई हेवी लोड नहीं किया, लेकिन मतलब चलिए 100 मान के चलते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। इसको भी 9 इंजन होने के बावजूद भी पर इंजन इनको करीब 50 हॉर्स पावर चाहिए। इनका जो मोटर है, जो इतना छोटा मोटर है, उसको 50 हॉर्स पावर देना पड़ता है, ब्रशलेस डीसी मोटर है। तो समझिए ये तरह 37 किलोवाट खाता है। छोटे रॉकेट में हो रहा है, बड़े रॉकेट और सैटर्न 5 तो समझ लो वो अलग लेवल पे था, वो दादाजी के ऊपर चले गए थे। तो समझ लीजिए बहुत हाई एनर्जी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। आपको पूरा रॉकेट इंजीनियरिंग में जहाँ पैसा लग रहा है, जहाँ खर्चा आ रहा है, वो यही है।
अब बात करते हैं इसकी डिज़ाइनिंग में क्या क्या लॉजिक लगता है। तो इसका डिज़ाइनिंग में आप ये समझिए, अगर पंप आपका अच्छा से काम कर रहा है, आपका रॉकेट पंप है। पंप नहीं काम कर रहा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठुस हो जाने वाला है। मतलब इसलिए बोल रहा हूँ कि फ्लेम थ्रोवर और रॉकेट इंजन के बीच में अंतर बस वही है, कितना स्पीड से ये काम कर सकता है। आप लिटरली ले सकते हैं कि रशियन का इंजन डिज़ाइन ले सकते हैं, अमेरिकन का इंजन डिज़ाइन ले सकते हैं, सब चीज़ सेम होगा, सेम फ्यूल इस्तेमाल कर रहे होंगे, सेम नोजल डायमीटर इस्तेमाल होगा, सब चीज़ सेम होगा। बस अगर एक का पंप अच्छा है, वो पंप जिसका अच्छा है उसका ज़्यादा परफॉर्मेंस मिलने वाला है। सारा चीज़ यहीं पे आता है। अब पंप को चलाने के लिए अगर छोटा रॉकेट है, सिंपल आजकल एक नया टेक्नोलॉजी आ गया है जिसे हम लोग कहते हैं शांति से बैटरी से चला दो भाई, क्योंकि बैटरी के वजन डालेगा, ये बात एकदम सही है। लेकिन गैस जनरेटर जो मतलब समझिए एक छोटा सा रॉकेट इंजन लगाना पड़ता है ताकि वो टरबाइन को चला सके, वो टरबाइन से आपका मेन पंप चलेगा, उस उतना वजन को हटा के सिर्फ पंप तो आपको रखना ही पड़ेगा पंप करने के लिए। अब उसे टरबाइन से चलाने की जगह पे आप सीधे मोटर से चलाओ, तो वजन घुमा फिरा के आप वहीं पहुंच जाते हो। तो इसीलिए बैटरी से चलाया जा सकता है, लेकिन बैटरी सिर्फ छोटे वाले के लिए काम करेगा और बड़ों के लिए सीधा सीधा गैस जनरेटर इस्तेमाल करते हैं। यहीं पे अगर आप इंडिया का पीएसएलवी का देखेंगे या रशियन रॉकेट सब का देखेंगे, इसमें ये चलाने के लिए कि गैस जनरेटर यानी जहाँ से ऊर्जा निकले, जो ऊर्जा मेन पंप को चलाए, जैसे कि वो सब स्पेसएक्स के केस में वहाँ पे केरोसिन से किया जाता है और रैप्टर के केस में मीथेन से किया जाता है, वो ऊर्जा चलाने के लिए आपको गैस जनरेटर चाहिए होता है। और यहीं पे कंट्रोल रहता है। अगर आप समझना चाहें गाड़ी का एक्सीलरेटर कहाँ होता है, उसका एयर इनटेक में होता है। तो यहाँ पे कहाँ एक्सीलरेटर, मतलब ऑब्वियसली ये लिक्विड इंजन है, इसको थ्रॉटल किया जाता है ताकि मैक्सिमम में कंट्रोल कर सकें, और मैनेजमेंट गाइडेंस ये सब के लिए थ्रॉटल रहता है। थ्रॉटल है कहाँ, वो यही है, यही पंप का स्पीड को कम बेसी किया जाएगा गैस जनरेटर का फ्लो को कंट्रोल करके। गैस जनरेटर ज़्यादा तेज है, आरपीएम बम बम हो रहा है, अच्छा कम कर दो, कुछ ज़्यादा आरपीएम हो रहा है, अच्छा मैक्स क्यू क्रॉस कर लिया, फुल पावर चाहिए, खोल दो एकदम, गैस जनरेटर को अपना समझ के जलने दो, अपना समझ के वो गैस बनाएगा और उससे आपका रॉकेट चलेगा। तो वही समझिए कि गैस जनरेटर ही सारा खेला है। और गैस जनरेटर को बनाना ऐसा होता है कि वो जले, बात एकदम सही है, लेकिन कम टेम्परेचर पर जले, क्योंकि आपके पास लिक्विड ऑक्सीजन है। लिक्विड फ्यूल अगर आप लेते हैं, कोई भी फ्यूल अगर इस तरह से परफेक्टली मिक्स कर दिया जाए, जिसे हम लोग कहते हैं स्टैकियोमेट्रिक रेशियो, वो लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस पे चलेगा लगभग। और उस टेम्परेचर पे कोई मेटल जो इंसान को पता है नॉर्मली मैन्युफैक्चर किया जाता है, इस्तेमाल करते हैं, वो नहीं अपना स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी मेंटेन नहीं कर सकता, कोई भी चीज़ नहीं कर सकता। तो किया क्या जाता है कि अनबैलेंस कर देते हैं या ज़रूरत से ज़्यादा ईंधन डालते हैं, जैसे कि मीथेन के केस में, हाइड्रोजन के केस में आप ज़्यादा से ज़्यादा ईंधन डाल सकते हैं। अगर आप केरोसिन इस्तेमाल करें, केरोसिन सूट बनाने लगे, इसीलिए केरोसिन को ज़्यादा नहीं भेजते हैं। रैप्टर में किया जाता है, ये रैप्टर बोल रहा हूँ, मर्लिन में किया जाता है, स्पेसएक्स का मर्लिन में, इसीलिए उसको बाहर छोड़ देते हैं। जब वो गैस जनरेटर से जो निकलता है आउटपुट, उसे सीधे बाहर लीक करने के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि वो सूटी है, वो चिपक के रॉकेट खराब कर देगा अगर उसे वापस चेंबर में डालने की कोशिश की, और डालना भी मुश्किल होता है। तो डिज़ाइन में यही सब चीज़ आपको बैलेंस करना होता है कि आपको पंप बनाना है, कितना पावर चाहिए। जैसे मैंने कोई छोटा रॉकेट में ज़रूरत से ज़्यादा पंपिंग में आप खर्च कर रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं, रॉकेट का दाम बढ़ जाएगा, तो वो आपको मैनेज करना है। बैटरी से छोटे वाला कर सकते हैं, गैस जनरेटर चाहिए बड़े वालों के लिए, और उसके बाद समझिए फ्लो कंट्रोल आपका गैस जनरेटर पे लगेगा, और नहीं है तो वो आपको बैटरी वाले केस में लगता है। तो जनरली जैसे रैप्टर हो, मर्लिन हो, ये सब में जो भी कंप्यूटर के पास कमांड जाता है कि इंजन को ठंडा करो, वो शांति से जाता है गैस जनरेटर के पास। अब इसके बाद गैस जनरेटर का जो टरबाइन बनता है, मतलब गैस जनरेटर जो एग्जॉस्ट निकल रहा है, जो कि गर्म ज़रूर है, 700-800 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होता है, लेकिन मेटल उतना को संभाल सकता है। तो अब ये समझिए गैस जनरेटर मैं आपको बोल रहा हूँ, तो इसका पावर को अंदाजा लगाने के लिए मैंने नीचे एक वीडियो दिया है जिसमें F1 इंजन यानी दादाजी इंजन का गैस जनरेटर को टेस्ट किया गया है, और उसका एग्जॉस्ट ऐसा है। मतलब वो सीधे देख के लगेगा कि कोई रॉकेट इंजन फायर कर रहा है, वो गैस जनरेटर है, इसमें काम है ही नहीं इसको पावर देना है, इसका काम है सिर्फ गैस बनाना। तो समझ लीजिए बहुत ज़्यादा फजीयत होता है। और आपके पास काफ़ी सारा मेट्रिक्स होते हैं कि अच्छा ये बढ़ाएंगे हमको ये मिल जाएगा, लेकिन ये कमा देंगे, मतलब ऐसे समझिए बैलेंस किया जाता है। और मतलब अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये सब किया जाता है। जैसे कोई भी बहुत लोग बोलते हैं ना, ये इंजन हर कोई क्यों नहीं यूज़ कर लेता, अरे भाई वो अलग अलग चीज़ के लिए बनाया गया है। जैसे कोई सस्ता रॉकेट आप बनाना चाहते हैं और उसमें आप इंजन लगाना चाहते हैं जो रॉकेट से डबल दाम का होगा, तो उसका क्या लॉजिक हो गया, वही समझिए। अब बात करते हैं इसमें फजीयत जो होती है एक बहुत अलग लेवल पे पहुंच जाती है, और ये आता है फ्यूल से, यानी कि आप ऑक्सीडाइजर इस्तेमाल कर रहे हो और फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये दोनों चेंज हो सकते हैं। ऑक्सीडाइजर किसी किसी केस में पेरोक्साइड इस्तेमाल किया जा सकता है, कभी कभी लिक्विड ऑक्सीजन इस्तेमाल कर सकते हैं, या क्या पता कोई कुछ और इस्तेमाल करे। तो ऑक्सीडाइजर आपका जैसे मान लीजिए नॉर्मली सबसे कॉमन होता है लिक्विड ऑक्सीजन, उसका एक डेंसिटी है, उस डेंसिटी को आप मान के एक्स मान के चलिए। अब आप फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि फ्यूल का डेंसिटी भी एक्स हो, फ्यूल का डेंसिटी एक्स डिवाइडेड बाई 10 हो सकता है या एक्स मल्टीप्लाइड बाई 10 हो सकता है। वो ज़्यादा डेंस भी हो सकता है, कम डेंस भी होता है, जैसे कि केरोसिन के केस में वो ज़्यादा डेंस हो जाएगा, हाइड्रोजन के केस में वो बहुत लो डेंसिटी हो जाएगा। तो आपको ऐसा बनाना है कि इन दोनों की डेंसिटी को आप मैनेज कर सकें कि, और फिर फीड रेट अलग अलग होता है। जैसे कि रॉकेट इंजन आप कभी भी देखते हैं तो उसे ऐसा नहीं बनाया जाता कि 1-to-1 स्टैइकियोमेट्रिक बर्न करे, वो कंबस्शन फुल करेगा, कंबस्शन में वो इनकम्प्लीट कंबस्शन नहीं करता, लेकिन उसको गैस से ओवरफ्लो कर दिया जाता है। जैसे कि रिक्वायरमेंट आता है कि 11 लीटर हाइड्रोजन जलाने के लिए आपको 1 लीटर ऑक्सीजन चाहिए,
लीटर में बात कर रहा हूँ, ठीक है। हिसाब बन गया, आपने वो कर दिया। अब आप ये करोगे ना कि अगर आपको ऊम्फ चाहिए, थोड़ा बम चाहिए, आप कहोगे ऑक्सीजन जरूर से ज़्यादा डाल दोगे, तो उससे हो क्या रहा है, बर्न कंप्लीट हो चुका है, कंबशन हो चुका है, लेकिन वो जो गैस जनरेट होगा वो आपका स्पेसिफिक इंपल्स बढ़ा देगा एटमॉस्फेयर में। वहीं आप उल्टा भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपका स्टेज रॉकेट है जो अंतरिक्ष में फायर होगा, उसमें आप एक करोगे कि भैया हाइड्रोजन ओवरफ्लो करो, उससे ज़्यादा स्पेसिफिक इंपल्स मिलेगा। तो ये समझिए कि ये दोनों का फीड रेट बैलेंस किया जाता है। अब वो आपके डिज़ाइन में किया जाए, जैसे लोग बोलते हैं ना फीड रेट चेंज करो, कहाँ पे चेंज करेंगे, यही चेंज करेंगे। ये जो एक्चुअल मशीन बनाई जाती है फीड रेट के हिसाब से बनाई जाती है, और इसीलिए इसे बाद में नहीं चेंज कर सकते। जैसे कोई मुंह खोल के और बोल देता है कि हम मर्लिन में क्यों नहीं मीथेन इस्तेमाल कर सकते। मर्लिन का टर्बो पंप डिज़ाइन किया गया है केरोसिन के फीड रेट के हिसाब से, उसमें आप मीथेन डालेंगे वो नहीं काम कर पाएगा। तो वही समझिए। और जनरली ये समझिए कोई भी ऐसा नहीं है वन पंप विल नॉट वर्क फॉर बोथ। जैसे पंप आप बात करें, क्योंकि डेंसिटी इतनी डिफरेंट हो जाती है, तो लिटरली स्पेस शटल के केस में ऑक्सीजन का पंप इतना बड़ा, हाइड्रोजन का पंप इतना बड़ा था, क्योंकि हाइड्रोजन की डेंसिटी बहुत कम होती है। तो एक पंप ऐसा बना पाना जो मतलब दोनों को संभाल सके, बहुत फजीयत वाली बात होती है। इस केस में लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड मीथेन काफ़ी अच्छा है, क्योंकि दोनों लगभग लगभग सेम डेंसिटी के आसपास नजर है, तो मोटर को ज़्यादा फजीयत करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। अब बात ये समझिए, कंट्रोल सिस्टम तो यहीं पर, सारा चीज़ यहीं पर होता है, तो कंट्रोल तो यहीं पर पड़ता है। और इसमें जितनी एनर्जी की बात करिए, आप इतना हाई स्पीड फ्लो का बात कर रहे हैं, आप लोगों से जो लोग मोटर पानी के मोटर के पास काम किए होंगे, खासकर कि 5 हॉर्स पावर से ऊपर का, देखते हैं उसकी केसिंग बहुत बम बम रहती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा प्रेशर है, वो केसिंग फट सकता है अगर वो मतलब हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त नहीं रहे। तो आप कभी भी कोई भी म्यूजियम में जाके देखेंगे तो इसकी केसिंग देख के वो लगेगा भाई रॉकेट में हर चीज़ हल्का एकदम, मतलब टंकी का वॉल भी देखेंगे वो भी काफ़ी हल्का रहता है। ये सब एकदम लगता है कि यार कुछ ज़रूरत से ज़्यादा मोटा क्यों नहीं बना है। वो कारण वही है कि यहाँ पे इतना ज़्यादा प्रेशर रहता है कि ये बहुत भारी रहता है। जैसे कि मतलब रॉकेट इंजन है, सबसे हल्का मटेरियल इस्तेमाल कर, लेकिन उतना ऊम्फ देने के लिए कि उतना हज़ारों हज़ारों मेगावाट का आप झटका तो दे रहे हो वो बर्दाश्त कर सके। पानी ये मोटर केस में आप लोग देखते होंगे, और एक दो तो आप लोग देखे ही होंगे या वीडियो में देखे होंगे कि यहाँ मोटर पंप था और सील जिस टाइम किया, रिपेयर के टाइम सील ठीक से नहीं किया, भाग सिर्फ पानी का प्रेशर होगा, आग उग से नहीं, पानी सॉरी। यहाँ तो समझिए रॉकेट इंजन चल रहा है, तो ये समझिए इसकी जो केसिंग की जाती है वो बहुत बड़ा फजीयत होता है, और बहुत ज़्यादा वजन भी ऐड करता है। वो ऐसा चीज़ नहीं है कि बस अरे केसिंग बड़ा बना रहे हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, अरे वजन बहुत ऐड कर देता है, लगभग कि 1 टन के आसपास का। तो F1 का सिर्फ के ये मतलब समझिए सिर्फ वो पंप सिस्टम था। और फिर आपके पास ऑप्शन रहेगा कि एक डंडी में सारा चीज़ करो, कि डंडी के बीच में टरबाइन है जो हम चला रहे हैं गैस जनरेटर से, वो टरबाइन एक डंडी को स्पिन कर रहा है, डंडी के दोनों तरफ पंप है, एक हाइड्रोजन को पंप कर रहा है, एक ऑक्सीजन को पंप कर रहा है, या एक ऑक्सीजन को पंप कर रहा है, एक केरोसिन को पंप कर रहा है। ऐसे करके आप कर सकते हैं, इसके फायदे होंगे, नुकसान होंगे। फिर आप ऐसा कर सकते हो ना, क्योंकि भैया अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग आरपीएम चाहिए, तो एक काम करो गियर बॉक्स लगा दो, जो कि आपको V2 रॉकेट में किया जाता था गियर बॉक्स। अब बात ये कि हज़ार हज़ार हॉर्स पावर का आप बात करें, 2-2 हज़ार हॉर्स पावर, नॉर्मल गियर नहीं चल सकता, उसके लिए हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त गियर चाहिए, जो मतलब F1 के गियर को बच्चा जैसा लगने लगे जिसके सामने, तो उतना हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त मेटल का गियर हो जो घूमे, उतना टॉर्क को ट्रांसमिट कर सके बिना आप अपना दांत तोड़े। तो समझ सकते हैं बहुत सारा चीज़ इंजीनियरिंग लगता है। मतलब रॉकेट इंजन को आप देखना चाहिए तो ज़्यादा कुछ वजह, अच्छा पाइप है, चेम्बर है, नोजल है, तो क्यों इतना अरबों अरबों रुपया क्यों लग जाता है इसका डेवलपमेंट में, सिर्फ यही डिज़ाइन करने में। मतलब आप लिटरली देखेंगे, अच्छा एक गियर बॉक्स है जो मेन चल रहा है, वो चल रहा है स्टीम से, क्योंकि पुराने रॉकेट में गैस जनरेटर का कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं समझ में आया था, तो लोग करते थे कि पैरोक्साइड कैरी करते थे, पैरोक्साइड को डीकम्पोज करके उससे स्टीम और ऑक्सीजन निकालते थे। वो हाई प्रेशर एग्जॉस्ट जो है टरबाइन चलाता था, इसीलिए स्टीम टरबाइन का है। तो स्टीम टरबाइन बहुत हाई आरपीएम पे चला, इतना आरपीएम आपको नहीं चाहिए पंप के लिए, तो पहला एक गियर उसे आरपीएम कम करे, फिर दूसरा गियर और कम करे, तीसरा गियर चलाएगा। अब बात हुआ, अब आपके पास एक ही डंडी बचा, गियर बॉक्स तो आप लगा दिए, आपको 2 पंप चाहिए अलग अलग, एक तो मतलब केरोसिन को पंप करे, एक लिक्विड ऑक्सीजन को करे। तो क्या करेंगे ना, एक तो पंप छोटा बनाएंगे, एक तो पंप बड़ा बनाएंगे, बड़ा वाला पंप ऑक्सीजन संभालेगा, छोटा वाला पंप केरोसिन संभालेगा। समझिए पूरी इंजीनियरिंग यहीं लगाई जाती है, सारा खेला यही कॉम्प्लेक्स है, और सबको आपको बैलेंस करना है। और जैसे आप गियर बॉक्स कर रहे हैं, बोले तो सबसे बुरा आइडिया नहीं, इसका फायदा है कि इसमें सीलिंग करना सबसे आसान होता है, क्योंकि मतलब अलग अलग है, 2 अलग अलग हैं, लेकिन वहीं आप सोचिए एक शाफ्ट में तो आपको ऐसी बैरिंग बनानी होगी जिससे आर पार लिक्विड गैस ना जा सके, लिक्विड हाइड्रोजन ना जा सके, जो कि मतलब जब नासा बना रहा था R25, समझ में आ गया RS-25 नहीं हो सकता, ऐसा होगा ही नहीं, हाइड्रोजन हर चीज़ के आर पार चला जाता है। तो क्या करें, तो उन्होंने बीच में एक गैप बनाया, उस गैप में हीलियम फोर्स करके रखा हुआ था, हीलियम, कि अगर लीक करेगा तो हीलियम हाइड्रोजन को वापस भेज देगा, और ऑक्सीजन लीक करेगा वापस भेज देगा, और अगर मिक्स भी हुआ तो इनर्ट इन एटमॉस्फेयर में मिक्स होने के चलते कुछ हो नहीं पाएगा। तो समझिए बहुत फजील होता है, मतलब इसकी बेरिंग की इंजीनियरिंग अलग लेवल पे होती है। और प्लस एक तरफ समझिए ये लिक्विड, अगर ऑक्सीजन बात करें तो ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट जीरो के आसपास का टेम्परेचर इसको हैंडल करना चाहिए, और उस टेम्परेचर में बहुत कम मेटल है जो अपना स्ट्रेंथ बना रख सकते हैं, बहुत मेटल है जो संभाल लेगा, हम संभाल लेंगे, लेकिन स्ट्रेंथ की मतलब हम पे जोर डालो हम संभाल लेंगे, वो बहुत कम हो जाता है।
अब बात करते हैं ट्रेड ऑफ्स का। यहीं पे मैं बार बार लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और बहुत बुरी तरह से फेल हो जा रहा हूँ। कभी पे भी ऐसा नहीं होगा वन साइज फिट्स ऑल कि ये करो सबको सूट करेगा, ऐसा कभी नहीं होने वाला, ये नहीं किया जा सकता। हमारे ब्रह्मांड का जो रूल रेगुलेशन का किताब बनाया गया है उसमें ये अलाउ नहीं होता है, सीधा सीधा। जैसे सिंगल शाफ्ट काफ़ी लोग पसंद करते हैं। सिंगल शाफ्ट मतलब एक कोशिश किया है, F1 जो इंजन था उससे बड़ा एक इंजन के बारे में काम किया जा रहा था यूएस के केस में, और उसमें इस तरह का एकदम दादाजी का साइज़ का ये टर्बो पंप लगता है, पावरफुल होता है, F1 इंजन से ज़्यादा पावरफुल होता है, लेकिन उसको कभी कंप्लीट नहीं किया गया। तो सिंगल शाफ्ट होने का ये फ़ायदा है, लेकिन सील बनाने में फजीहत हो जाता है कि सील कैसे बनाओगे। फिर आप गियर लगाते हो, लेकिन गियर बॉक्स खुद जो है वो खुद ही हैवी हो जाता है। फिर दो इंडिपेंडेंट लगाओगे, जैसे कि इस रैप्टर के केस में दो इंडिपेंडेंट है ताकि वो ऑक्सीजन का फ्लो अलग से कंट्रोल कर सकें। जनरली सिंगल शाफ्ट वाले में आप फ्लो कंट्रोल नहीं कर सकते, मतलब आपने जो गियर बनाई है उसी के हिसाब से रहेगा। मतलब आपने बना दिया 4-1 तो वो 4-1 ही हमेशा चलता रहेगा। आप ये कर सकते हैं, फ्लो रेट कम कर सकते हैं, मतलब एक्सीलरेटर कम बेसी कर सकते हैं, रेशियो नहीं चेंज कर सकते क्योंकि दो अलग अलग नहीं है। तो रैप्टर केस में दो अलग अलग प्री बर्नर हैं, दो अलग अलग गैस जनरेटर है, मतलब सब दो अलग सिस्टम बनाया हो, तब वो ऐसा कर सकता है। मीथेन थोड़ा ज़्यादा दो, ऑक्सीजन थोड़ा ज़्यादा दो, ये सिर्फ रैप्टर कर सकता है। तो ये समझिए दो आप करने से आप चाहोगे, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ जाएगी। फिर ये समझिए कि बैटरी से आप सोच रहे हो कि अरे भाई सर इतना फजीहत के लेता है, शांति से बैटरी से चलाओ। बात सही है, काम करता है, रदरफोर्ड पे काम करता है, और इंडिया में भी 2-3 स्टार्टअप इसी पे काम करेगी, बैटरी पावर बनाएंगे। लेकिन वो हमेशा छोटे रॉकेट पे ही रह सकता है, वो बड़ा रॉकेट को नहीं संभाल सकता। वो उसमें उतनी ऊँफ ही नहीं होती। कोई भी बैटरी ऐसा नहीं है जिसमें समझिए F1 को संभाल सके। इसीलिए मैं कहूँगा नीचे जो दी गई वीडियो है प्लीज़ देख लीजिए। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन टर्बो पंप के बारे में कि वो क्या है और वो करता क्या है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, आपको समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दें, तो उसे शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखेगा, हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप नहीं है तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।